थाना केला का भी नॉर्मल सांप है। मर गई तो मेरी कोई ना अपना बर्तन मार दिया। कुकुर तो नाम है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्नेकमैन फतेहाबाद में आपका स्वागत है। आज यह वीडियो गांव नीला फावड़ा से है, जो कि वहां पर एक कुएं के अंदर 2 सांप गिरे हुए बता रहे हैं। तो अब हम उसी गांव के अंदर पहुंचे हैं और जैसा वीडियो में देख रहे हो उसी गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते रहें। तो यह देखिए दोस्तों, यही वह कुआं है जिसके अंदर सांप गिरे हुए हैं। यह 2 भाई हैं हमारे साथ, यह बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से यह सांप इसके अंदर गिरे हुए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, तब हमने यहाँ पर आके देखा तो वास्तव में बहुत हैरानी हुई, क्योंकि यह कोई नॉर्मल सांप नहीं थे। यह सांप कॉमन क्रे थे, जो कि भारत के सबसे जहरीले होते हैं। तो ये देखिए, इसी कुएं के अंदर वह सांप गिरे हुए हैं। तो अब हम इस कुएं के अंदर जाएंगे। यहाँ पर काम बहुत रिस्क भरा होता है और यहाँ पर खतरा बना होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुएं के अंदर हम ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो हम यहाँ पर इस कुएं के अंदर अभी सीढ़ी डालने की कोशिश करेंगे। इसी सीढ़ी की सहायता से इस कुएं के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 बिग साइज के कॉमनकृत सांप है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, कभी भी काट सकते हैं। और इनका जो जहर होता है बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी असर करता है। तो इसलिए यहाँ पर खतरा बना होता है दोस्तों। तो हम अब इस कुएं के अंदर जाएंगे सीढ़ी की सहायता से और फिर इस सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 सांप है, फिलहाल उनको कोई खतरा नहीं है, तो वो आराम से बैठे हुए हैं एक साथ। तो अब हम आराम से ही उस सांप को रेस्क्यू करेंगे। अब हम कुएं के अंदर जा रहे हैं सीढ़ी की सहायता से। अब हमारी वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत मेहनत से हमने यह वीडियो बनाई है। तो ये देखिए, अब हम कुएं के नीचे उतर गए हैं और सीढ़ी भी थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने काम चला लिया है। और अब हम टोंग की सहायता से इसको रेस्क्यू करेंगे। हमारे हाथ में जैसे कि आप देख रहे हो ग्लव्स है, दस्ताने हमने प्रॉपर तरीके से पहन रखे हैं, ताकि यहाँ पर कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती होते ही यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, चाहे कितना भी समय लगे हमें। यहाँ पर हम आराम से रेस्क्यू करेंगे, ताकि सांपों को कोई खतरा ना हो, क्योंकि यदि उनको खतरा महसूस होगा तो सांप थोड़े गुस्से हो जाएंगे, गुस्से के अंदर इधर उधर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और कभी भी काट सकते हैं। तो अब हम इस थैले को यहाँ पर नीचे ज़मीन पे रख के डायरेक्ट इसके अंदर डालेंगे, ताकि हाथ में ना लेना पड़े, क्योंकि यदि हाथ में सांप लेंगे तो काटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए हम इस थैले को यहाँ ज़मीन पे रखकर और उसको फिर इसी थैले के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो हम गांव आज नीला फावड़ा के अंदर हैं। यहाँ पर हमने जब भाइयों से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पर कॉमन क्रेथ की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई बता रहे थे कि आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं ये है सांप, ऐसे ही सांप। और इसको लोग बोलते हैं कोडी वाला सांप आम भाषा के अंदर हमारे यहाँ पर। और यह बहुत जहरीले होते हैं, इसका जहर बहुत हाई होता है, यह पहले नंबर पर आते हैं। तो अब हम इनको यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, इस कुएं से निकालने की कोशिश करेंगे और इस थैले के अंदर डालेंगे, क्योंकि एक नहीं है 2 है। और हमने अभी तक ब्लैक रंग के सांप देखे हैं कॉमन क्रेथ, जिस पर सफ़ेद छल्ले बने होते हैं। और
यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि जैसे 2 सांप देख रहे हो, एक सांप यहाँ पर सफेद रंग का है, बिल्कुल सफेद तो नहीं है, थोड़ा ग्रे कलर का सा सांप है और उस पर सफेद छल्ले बने होते हैं। और यह एक ब्लैक कलर का है, एक स्लेटी कलर का है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमने पहली बार ऐसा सांप देखा है कॉमन कृत, क्योंकि ज्यादातर हमने ब्लैक रंग के ही सांप देखे हैं। और अब यह थोड़ा एक्टिव हो गया है सांप काले वाला, तो हम फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और इस थैले के अंदर डालेंगे ताकि इनको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि किसान हैं जो कि यहाँ पर ट्यूबवेल चलाते हैं और यहाँ पर यह भाई बता रहे थे कि इस कुएं के अंदर 3 सांप गिरे हुए थे, क्योंकि एक जो सांप था वो इस जो कुएं के अंदर जो पट्टा बना है होता है, जो इंजन से जुड़ा हुआ होता है, उसकी चपेट में आने से उस सांप की मौत हो गई है। और बोल रहे थे कि 2-3 दिन पहले वह सांप इस पट्टे की सीध में आके गिर गया था, वही कॉमन क्रे था। यानी इस कुएं के अंदर टोटल 3 सांप गिरे हुए थे, जो कि तीनों ही कॉमन क्रे थे। तो अब हम इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे और एक सांप को तो हमने यहाँ पर अब थैले में डाल लिया है और अभी यह वापस निकल गया है। ये देखिए कुएं के अंदर कैसे घूम रहा है, यह साक्षात यमराज होता है दोस्तों। तो अब हम एक को डाल दिया है, ये देखिए वापस निकल जाता है, थैली के अंदर जाता है और फिर आ जाता है। क्योंकि इनको यहाँ पर कोई भी खतरा महसूस हुआ, यह काट लेंगे। ये देखिए दोनों ही कॉमन क्रेत हैं और तीसरा भी कॉमन क्रेत था, जो कि इस पट्टे की चपेट में आने से मौत हो गई थी उस कॉमन क्रेत की। और यह जो सांप है, ये देखिए जो स्लेटी वाला सांप है, सफ़ेद कलर का था, जो कि हल्का सफ़ेद है। तो यह यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि इनको अब तक पता नहीं है, क्योंकि ये रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सुबह कम एक्टिव होते हैं, इसलिए यह आराम से बैठा हुआ है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन जिसको हमने जो ब्लैक वाला उसको छेड़खानी की है, जैसे कि इस थैले के अंदर डाल रहे हैं, तो वह ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि वह ज़्यादा घूमने की कोशिश कर रहा है इधर उधर। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हो कितना मुश्किल भरा काम है और आपके लिए हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इस सांप के बारे में हम बता देना चाहते हैं, इस सांप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन क्रेत और हिंदी में बोलते हैं शंखचूड़। यह सांप रात के समय ही निकलता है। रात के समय निकलने का क्या कारण है? क्योंकि यह जो सांप है यह निशाचर है, सुबह नहीं निकलेगा। तो यह क्या करता है कि इस सांप को और सांपों के मुकाबले ज़्यादा गर्मेश पसंद होती है, तो इसीलिए यह क्या करता है कि रात के समय आके हमारे बिस्तरों पे चढ़ जाता है और इसको हमारे शरीर की जो गर्मेश होती है वो बहुत पसंद होती है। तो इसीलिए यह बिस्तरों पे चढ़ जाता है और हम हिलते डुलते हैं या करवट बदलते हैं तो यह सांप हमें काट लेते हैं। और काटने का इसका पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए यह सक्रेत सा बनाते हैं। और लोग सोचते हैं भी यह जो सांप होता है, कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि यह जो सांप होता है सांस पी लेता है सोए हुए इंसान की, जैसे राजस्थान और पंजाब में उसको पीवड़ा सांप बोलते हैं, लेकिन सांस नहीं पीता है दोस्तों। यह क्या है कि हमारे पास में आके लेट जाता है और हम करवट बदलते हैं तो हमें यह काट लेता है। काटने का पता भी नहीं चलता है, सुबह तक इंसान उठेगा भी नहीं। और लोग सोचते हैं कि हार्ट फेल हो गया है, हार्ट फेल से इनकी मौत हो गई है। इसलिए जिस इलाके के अंदर यदि यह सांप रहता है तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतें और वहाँ पर हो सके तो मच्छरदानी का उपयोग करें और ज़मीन पर कभी भी ना सोएं, क्योंकि ज़मीन पर सोने से क्या है कि डायरेक्ट इंसान ये जो सांप है हमारे पास आ जाएगा और हमें काट सकता है और इसके काटने का पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए आसपास हमारे थोड़ी सावधानी रखेंगे तो सांप हमें कभी नहीं काटेगा। क्योंकि इन सांप क्या है कि जब कोई खतरा महसूस होता है या उस पर पैर पड़ता है तभी काटता है, बस इसीलिए ही सांप काटते हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि सांपों को देखते ही उनको मारने की सोचते हैं। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो क्या है कि यहाँ पर आने वाले समय के अंदर सांप देखने को भी नहीं मिलेगा,
क्योंकि हमने तो देख लिया, हो सकता है आने वाली हमारी पीढ़ी सांप देख ही ना पाए। जैसे कि गिद्ध हुआ, अभी गोरैया चिड़िया है जो कि लुप्त के कगार पे है। तो प्लीज ऐसा ना करें। यदि आपको कहीं पर भी सांप दिखाई देता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और कहीं पर भी सांप दिखाई दे तो मारे नहीं, सीधा हमसे संपर्क करें। हम आएंगे, उनको सुरक्षित रेस्क्यू करके गांव से दूर जंगल में छोड़ देंगे। क्योंकि इससे क्या है कि पर्यावरण के अंदर सांपों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि सांपों को इसी तरह मारते रहे तो आने वाले समय के अंदर भूखमरी फैल सकती है। क्योंकि अनाज जो भारत के अंदर 32% अनाज सांपों की देन होती है। तो इसलिए मारे नहीं। क्योंकि क्या है कि यह चूहे, पक्षी और मेंढक और जैसे इन जीवों पर यह सांप नियंत्रण लगाते हैं। क्योंकि यदि सांप नहीं रहेंगे तो इन जीवों की आबादी ज्यादा बढ़ जाएगी, चूहे ज्यादा हो जाएंगे। इससे क्या है कि हमारी चूहे हमारी फसलों को नष्ट कर देंगे। तो हमें खाने के जो लाले पाले पड़ जाएंगे और आने वाले समय के अंदर भूखमरी फैल सकती है। क्योंकि अनाज इन्हीं की देन होती है दोस्तों। तो इसलिए सांपों को ना मारें। कहीं पर भी दिखे तो हमसे संपर्क करें। यह सांप है, यह कॉमनकृत सांप है जो कि राजस्थान में इसको पीवड़ा बोलते हैं और हमारे यहाँ पर कोडी वाला सांप बोलते हैं। तो हमने इस कुएं से अभी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। अब हम कुएं से बाहर आएंगे और यहाँ पर हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेजी से दौड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर खतरा कभी भी हो सकता था। तो हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो अब हम इनको सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए जाएंगे। और अब हमारे को शाम का समय हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से ले जाके सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे, ताकि इंसानों को इनसे कोई खतरा ना हो और इनको इंसानों से कोई खतरा ना हो। हम दोनों को ही बचाते हैं, सांप को इंसान से, इंसान से सांप को। अब हम बाहर जंगल की तरफ आ गए हैं। अभी तो दाव रखे तो काट है। नमस्कार दोस्तों, आज हमने 2 कॉमन के सांप एक फोन यहाँ सीधो रखो, सीधो रखो। और मुंह एक का कलर बिल्कुल ब्लैक है, एक का कलर ग्रे कलर का है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये ब्लैक वाला है और ये ग्रे कलर का है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको नज़दीक से। ये देखिए, इसका कलर देखो आप, और इसका कलर देखो, ये ब्लैक और ये ग्रे कलर का है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट कॉमन क्रेत, और एक नाम है उसका साइलेंट किलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको शंखचूड़। यह क्या करता है, रात के टाइम में निकलता है और अपने बिस्तरों पे चढ़ जाता है। इसको इंसान की गर्मेश पसंद होती है। तो क्या करता है कि अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है, और हम सोचते हैं भी हमें काटने के लिए है, लेकिन ये काटने के लिए नहीं आता है। ये क्या है, इसको गर्मेश पसंद होती है, इसलिए हमारे पास आके लेट जाता है। और हम करवट बदलते हैं, हिलते डुलते हैं तो ये काट लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके काटने का पता भी नहीं चलता है। तो क्या है कि तब तक इंसान को पता चलता है, तब तक इंसान की मौत हो जाती है, हल्का सा सक्रेज करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। जहाँ पर ये कॉमन क्रेत है वहाँ पर मच्छरदानी का यूज करें। और क्योंकि यह सुबह एक्टिव नहीं रहते, ये रात के टाइम एक्टिव रहते हैं। ये निशाचर होते हैं, इसलिए रात के 10 बजे बाद में निकलते हैं और सुबह होने से पहले अपने बिलों में चले जाते हैं। तो अब हम इनको जंगल में छोड़ने के लिए आए हैं और यहाँ पर इनको छोड़ रहे हैं। देखिए, यही वो सांप था, ये ब्लैक कलर का है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। ये देखिए, और ये ग्रे कलर का, ये देखिए। तो इसको छोड़ते हैं। दूर करके छोड़िए। हाँ, अभी छोड़ दो। अड़ी छोड़ दो, अड़ी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत स्पीड में ये गलत